हेलो दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। दुबई की जानकारी व दुबई के कानून तथा दुबई में भारतीयों के लिए क्या है उसके बारे में आज देखेंगे। अक्सर लोगों को यह प्रश्न होता है कि दुबई देश है या किसी देश का शहर है। आपको बता दूं कि दुबई राज्य है। संयुक्त अरब अमीरात के 7 राज्यों में से एक राज्य दुबई शहर है। संयुक्त अरब अमीरात का सबसे घनी आबादी वाला यह अमीरात आज एक वैश्विक शहर और व्यावसायिक केंद्र के रूप में उभरा है। यह एक अमीर और बेहद खूबसूरत शहर है। यहाँ की गगनचुंबी इमारतें, दर्शनीय पर्यटक स्थल और लग्जरी लाइफस्टाइल संपूर्ण विश्व के लोगों को अपनी ओर आकर्षित करती है। इसे मिडल ईस्ट का पेरिस भी कहा जाता है। आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि दुबई के बारे में रोचक तथ्य जिन्हें जानकर आप कुछ अचंभित भी अवश्य होंगे। तो आइए जानते हैं इसके बारे में। दुबई का विकास 1960 के बाद तब प्रारंभ हुआ जब यहाँ तेल की खोज हुई। उसके पहले यहाँ कुछ भी नहीं था, लेकिन मात्र 50 वर्षों में इसने इतनी उन्नति कर ली कि आज यह विश्व के शानदार शहरों में गिना जाता है। दुबई के मूल निवासियों को अमीराती कहा जाता है। दुबई की आबादी लगभग 28 लाख है, जिसमें 43.4% लोग भारतीय मूल के हैं। दुबई संयुक्त अरब अमीरात के उन 2 अमीरातों में शामिल है जिसे देश की विधायिका अनुसार राष्ट्रीय महत्व के महत्वपूर्ण विषयों पर वीटो पावर प्राप्त है। दुबई की अतिरिक्त वीटो पावर वाला दूसरा अमीरात अबू धाबी है। यहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज अरेबिक है, पर अधिक इस्तेमाल की जाने वाली भाषा अंग्रेजी है। दुबई को विश्व का सबसे सुरक्षित शहर कहा जाता है। यहाँ क्राइम रेट 0% है। ऐसा यहाँ लागू शरिया कानून के कारण है। लोगों को ये गलतफहमी रहती है कि दुबई की अर्थव्यवस्था में सबसे बड़ा हिस्सा तेल का होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ की अर्थव्यवस्था में तेल का योगदान मात्र 6% ही है। दुबई में किसी प्रकार की कर प्रणाली नहीं है। कम समय में अधिक धन बचाने की चाह भी विदेशियों को दुबई की ओर आकर्षित कर सकती है। दुबई में एड्रेस सिस्टम नहीं है। इसका अर्थ ये हुआ कि यहाँ किसी क्षेत्र का पिन कोड या जिप कोड नहीं होता। किसी स्थान पर पहुँचना हो तो उसके करीब स्थित बिल्डिंग के नाम से वहाँ पहुँचा जा सकता है। विश्व की सबसे ऊंची इमारत बुर्ज खलीफा दुबई में स्थित है। इस इमारत का निर्माण वर्ष 2010 में पूर्ण हुआ और तब से लेकर अब तक यह विश्व की सबसे ऊंची इमारत है। विश्व की सबसे तेज लिफ्ट दुबई की सबसे ऊंची इमारत बुर्ज खलीफा में ही है। दुबई की बुर्ज खलीफा इमारत की ऊंचाई इतनी है कि इसके 80वें फ्लोर पर रहने वाले लोग अपना रोजा ग्राउंड फ्लोर पर रहने वाले लोगों के 2 मिनट बाद खोलते हैं। ऐसा इसीलिए है क्योंकि इन्हें सूर्य 2 मिनट ज्यादा दिखाई पड़ता है। दुबई मरुस्थल में बसा देश है, फिर भी दुबई मॉल में इंडोर स्नो स्कीइंग का आनंद उठाया जा सकता है। दुबई में 70 से भी ज्यादा शॉपिंग सेंटर है, इसीलिए इसे शॉपिंग सेंटर ऑफ मिडल ईस्ट भी कहा जाता है। दुबई को सोने का शहर भी कहा जाता है। सोने का व्यापार यहाँ बड़े पैमाने पर किया जाता है। यहाँ सोने की लगभग 300 दुकानें हैं और इन दुकानों में हर वक्त 10 टन सोना मौजूद रहता है। विश्व का एकमात्र 7 स्टार होटल दुबई का बुर्ज अल अरब जुमीरा है। इनकी गिनती विश्व के तीसरे सबसे ऊंचे होटल के रूप में की जाती है। दुबई में ऐसे भी एटीएम है जिससे सोने के सिक्के निकलते हैं। जर्मन कंपनी के द्वारा यह गोल्ड एटीएम बनाया गया था और सबसे पहले दुबई मॉल में लगाया गया। यह ऐसी पहली मशीन है जिससे सोने के बिस्कुट, सिक्के और गहने जैसे 320 अलग अलग चीजें निकलती हैं। ग्राहक इसका प्रयोग कैश या क्रेडिट कार्ड के माध्यम से कर सकते हैं। यहाँ से चीजें काले पैकेट में निकलती है। दुबई में ट्रैफिक नियम सख्त है। यहाँ पर वाहन चालक नियम तोड़ने से डरता है। यहाँ यातायात पुलिस सड़कों पर नजर नहीं आती। जगह जगह पर कैमरे लगे हुए हैं। नियम तोड़ने पर फोटो, नियम तोड़ने के समय और तोड़े गए नियम के विवरण सहित चालान कर मालिक के घर पहुँच जाता है। ऐसे चालानों का वर्ष के अंत तक भुगतान करना पड़ता है, अन्यथा वाहन चलाने के लिए एनओसी नहीं मिलती। चालान की राशि बड़ी होती है, जो मध्यम आय वर्ग के लोगों की कई महीनों के वेतन तक हो सकती है। दुबई में गाड़ी चलाते समय हॉर्न बजाना आगे चल रहे वाहन चालक को अपशब्द के समान लगता है। इसीलिए यहाँ सामान्यतः लोग गाड़ी का हॉर्न नहीं बजाते। सभी इतने व्यवस्थित रूप से गाड़ी चलाते हैं कि हॉर्न बजाने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती। सड़कों पर गाड़ी की स्पीड निर्धारित होती है। हर गाड़ी कैमरे की नजर में रहते हैं। निर्धारित स्पीड से तेज गाड़ी चलाने पर चालान भरना पड़ता है। दुबई में ड्राइविंग लाइसेंस मिलना आसान नहीं होता,
पहली बार लाइसेंस लेने में टेस्ट के कई चरणों में गुजरना पड़ता है। यहाँ हर 3 साल में गाड़ी का लाइसेंस रिन्यू करवाना पड़ता है। गाड़ी खरीदते समय भी ड्राइविंग लाइसेंस आवश्यक होता है। दुबई में पैदल चलने वाले बहुत कम हैं, फिर भी यहाँ पैदल यात्रियों के लिए ट्रैफिक नियम लगा है। यहाँ हर जेब्रा क्रॉसिंग पर एक स्विच लगा होता है जिसे दबाकर ट्रैफिक को रोका जा सकता है और रास्ता पार करने के बाद स्विच दबाकर ग्रीन सिग्नल दिया जा सकता है। दुबई में गंदी कार नहीं चलाई जा सकती। ऐसा करने पर कार के मालिक को 200 दिनार का जुर्माना लगता है। दुबई में खुले में कार धोना भी वर्जित है। कार स्पेशल कार वॉशिंग सेंटर में ही धुलवाई जा सकती है। दुबई की सड़कों पर ज्यादातर कार ही देखने को मिलती है। बाइक पर या तो फूड डिलीवरी बॉय होते हैं या अखबार बांटने वाले। दुबई में सबसे लोकप्रिय खेल फुटबॉल और क्रिकेट है। दुबई में महिलाओं की तुलना में पुरुषों की संख्या अधिक है। दुबई एक धर्म स्थान है। यहाँ घरों और कार्यालयों में ही नहीं बल्कि बस स्टॉप जैसी जगहों पर भी एयर कंडीशनर लगे हुए होते हैं। दुबई में पानी से सस्ता कोल्ड ड्रिंक होता है। तेल उत्पादन में अग्रणी होने के बावजूद दुबई सोलर एनर्जी पर बहुत ज्यादा निवेश करता है। दुबई का सबसे बड़ा व्यावसायिक साझेदार चीन है, उसके बाद भारत और अमेरिका का स्थान है। दुबई के पुलिस स्टेशन मॉडर्न और हाईटेक है। यदि आपको यहाँ शिकायत दर्ज करवानी है तो आप खुद ही शिकायत दर्ज कर सकते हैं। दुबई में विवाह पूर्व संबंध वर्जित है। ऐसा करने पर गिरफ्तारी के साथ ही निर्वासन की सजा भी दी जा सकती है। सार्वजनिक प्रेम प्रदर्शन भी यहाँ अपराध है। दुबई में आप बालकनी पर कपड़े नहीं सुखा सकते। यहाँ बालकनी में कपड़े सुखाने पर चालान बन जाता है। दुबई में पुरुषों के लिए शेख और स्त्रियों के लिए शेखा शब्द का उपयोग उनके नाम के पहले किया जाता है। सबसे बड़ी आतिशबाजी प्रदर्शन का रिकॉर्ड दुबई के नाम है। जब से दुबई में तेल की खोज हुई है, जमीन को सम्मान देने के लिए कोई जमीन पर नहीं थूकता या जमीन गंदी नहीं करता है। दुबई का सबसे अमीर आदमी कौन है? राशिद दुबई कंस्ट्रक्शन किंग सैफ अहमद बिलहसा का बेटा है। राशिद 14 साल की छोटी उम्र में एक बड़े एंटरप्रेन्योर है। इनका खुद का शू कलेक्शन का बिजनेस है। उनका यूट्यूब चैनल भी काफी पॉपुलर है। इंस्टाग्राम पर उन्हें लाखों लोग फॉलो करते हैं। डेली स्टार के मुताबिक राशिद अभी 20 साल के नहीं हुए हैं, लेकिन उनके पास एक से बढ़कर एक सुपर कार मौजूद है। दुबई में उनकी पहचान शहर के सबसे अमीर बच्चे के तौर पर भी है। वहीं उनके पिता सैफ अहमद भी बड़े बिजनेसमैन हैं। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल में नए हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। कल मिलेंगे आपको ऐसे ही रोचक तथ्य वाली वीडियो के साथ, तो हमारे साथ बने रहना। धन्यवाद।